अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और लगता है रात में स्नोफॉल हुआ है। तो पूरा बैल्कनी स्नो से भरा हुआ है और बाहर देखिए पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। तो सब सो रहे थे घर में और मैं ना थोड़ा बाहर आ गई देखने। मुझे अच्छा लगता है स्नो देखना और स्नो के साथ खेल रही थी। और यहाँ पे एक चक्कर लगाया मैंने, उसके बाद मैं घर जा रही थी और तब मैंने नोटिस किया कि मेरा जो स्लीपर है ना उसमें बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है सोल पे उसका। और मुझे आज ही पता चला, इतने टाइम से मैं पहन रही हूँ। ये देखिए फ्लावर का पूरा शेप ले रहा है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था डिज़ाइन बनाने में इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ना स्नो के साथ खेला और उसके बाद मैं अंदर चली गई। और यहाँ पर चाय चढ़ाकर मैं चली गई थी फ्रेश होने। और आई हूँ तो चाय तब तक हो गया है। और ये करी मैंने रात में बनाया था, तो अगर मैं फ्रिज में ना रखूँ ना तो मैं सुबह उठ के गर्म कर लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाता है। और चाय भी हमारा रेडी हो गया है। और वैसे इन विंटर में ना रात का खाना बना हुआ सुबह तक ख़राब नहीं होता, बट यहाँ पे हीटर चलता है घर में ना। तो अगर फ्रिज में मैं ना नहीं रख रही हूँ तो इसे बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है सुबह उठकर। तो मैं बॉईल कर लेती हूँ। और आज बिल्कुल ना सिंपल से नाश्ता बचा हुआ खाने जो मैंने रात में बनाया था सब्ज़ी वगैरह, उसके साथ ही नाश्ता करूँगी। बहुत सिंपल सा। तो यहाँ पे ना भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने कल रात में। तो लेफ़्ट ओवर है, तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी लेफ़्ट ओवर फूड इस तरह से ना बचा रहता है। और स्पेशली जब मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी हुई हो रात में और वो बच जाता है तो मैं उसे नाश्ते में खा लेती हूँ। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये भिंडी की ना ड्राई सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो जस्ट इसे थोड़ा माइक्रोवेव कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा भिंडी आलू की सब्ज़ी है और पराठे बनाए थे कल। तो पराठे भी हल्का सा मैंने गरम कर लिया है और साथ में है चाय, अदरक वाली चाय मेरी फेवरेट। तो बस सिंपल सा देसी नाश्ता रेडी है। और उतने में ही ना मीशू उठ गई थी, वो उसका आदत है डायपर फेंकने का बाथरूम में जाकर। तो यहाँ पे ना डायपर का डस्टबिन एक्चुअली पूरा भर गया है, तो मीशू मुझसे पूछ रही थी मम्मा ये भर गया है, मैं कहाँ फेंकूँ। तो नाश्ता हो गया है मेरा, बच्चों को भी नाश्ता करा दिया। और मैं ना कुछ रिटर्न कर रही हूँ एक्चुअली। जो फ्रिज ऑर्गेनाइजर मंगाया था ना मैंने, वो ड्रॉर वाला तो अच्छा है, जो 10 पीस वाला मंगाया था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पानी जाके जमा हो रहा है, पता नहीं एयर सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है क्या है। तो ना मैंने अमेजोन को कॉल किया, मुझे लगा वापस नहीं लेंगे क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया था ना। बट उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दिया है, तो वो सब मैंने वॉश करके रख दिया। अभी हमें ना जाके वो ड्रॉप करना होता है, कनाडा पोस्ट है यहाँ पे। जैसे इंडिया में आके लेके जाते हैं ना घर से, इंडिया में दुबई में घर से आके आपको रिटर्न करना है तो वो आते हैं, बट यहाँ पे ऐसा सर्विस नहीं है। अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको पहुँचाना होता है वहाँ तक, डालना होता है वहाँ पे। तो हम जाके डाल देंगे, वैसे ही बाहर जाना है हमें। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप फ्रूट्स फ्रिज में क्यों रखते हो, बाहर क्यों नहीं रखते हो, अभी ठंडे का टाइम है तो फ्रूट्स खराब नहीं होगा। मुझे पता है ठंडे में फ्रूट्स बाहर रखे तो खराब नहीं होता। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पे घर में हीटर चलता है। मतलब अगर बाहर में माइनस भी है ना तो घर में टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा रहता है, वार्म रहता है। तो चीज़ें जल्दी खराब होने का ये होता है, रिस्क होता है। इसलिए मैं बाहर कोई भी चीज़ नहीं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा रखती हूँ। जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने एप्पल ऑरेंज मतलब 2-3 ऐसा रखती हूँ जो नेक्स्ट डे यूज़ करना है, बच्चे को खाना है ऐसा। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के भी बच्चे को देना सही नहीं होता है ना, ठंड लग जाती है इसलिए। और यहाँ पे क्या है ना, छुट्टा सामान आप लेने जाओ ना तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। भैया बल्क में लेते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो हम क्या करते हैं ना, चीज़ें बल्क में लेकर आते हैं, बट उसे लाकर सही तरह से स्टोर करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादातर फ्रिज में रखती हूँ ताकि चीज़ें ख़राब ना हो जाए। क्योंकि 3-4 दिन शायद ये फ्रूट्स ख़राब ना हो, बट वही 4-5-6 दिन अगर मैं रख दूँ बाहर तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वार्म है। और यहाँ पे सेंट्रल हीटर है, मतलब आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो हीट, जैसे आप बंद नहीं कर सकते, ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, ये अपने आप ही ऑटोमेटिक होता है। मतलब पूरा प्रोग्राम रहता है, सेंट्रल है ये। तो इस तरह से है और अच्छा घर में वार्म रहता है, इसलिए मैं चीज़ें ना प्रीफर करती हूँ फ्रिज में ही रखना। तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। और ये कॉफ़ी कैप्सूल ना शाम को ही आया था, ख़त्म हो गया था, हस्बैंड ने मंगाया था ऑनलाइन, तो उन्होंने पिया भी है, तो मुझे लगा उन्होंने डाल दिया है जार में। बट ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसे मैं जार को मैं फिल कर दूंगी। और ये वाला ना बिस्किट मीशू खाती है दूध के साथ, तो इसे ना मैं ऐसे ही पास में सामने रखती हूँ ताकि निकालने में भी इजी हो। और ये ब्रिटानिया का जो बिस्किट है मीशू को बहुत पसंद है।
और हम ना मीशू के लिए अच्छा सा कोई स्कूल ढूंढ रहे हैं। मतलब अभी तो जो नॉर्मल स्कूल है ना, अभी नहीं लेते एडमिशन। मतलब 3 इयर्स के बाद, शायद 4 इयर्स में स्टार्ट होता है यहाँ पे। मीशू 3 इयर्स की होने वाली है, 24 जैन को उसका 3 साल की हो जाएगी। तो घर पे बहुत बोर हो जा रही है वो। तो हम सोच रहे थे कि कहीं एडमिशन मिल जाता ना, कोई प्ले स्कूल टाइप का ऐसा कुछ, तो अच्छा हो जाता। तो वही हम देख रहे हैं। और आप लोग को कोई आइडिया है ना, अगर एडमिंटन में ये बॉनीदूर एरिया में कोई स्कूल अगर है तो प्लीज़ आप लोग भी सजेस्ट करें, क्योंकि हमने 2-3 जगह देखा है तो सीट अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं अभी। तो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है मीशू को। तो अवेलेबल होगा तो वो लोग कॉल करके बताएंगे। तो बट हम लोग कितना वेट करें सोच रहे हैं। तो आप लोग को कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। और अभी ना मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली हमें स्विमिंग क्लासेस के लिए बात करने जाना है, अलीना के लिए भी, और मीशू का भी हो जाएगा तो मीशू का भी एडमिशन करवा देंगे। मीशू, हाउ डू यू लुक? Great. You look great. Yeah, you look great. I can see on the video TV. Yeah, you can see yourself in the TV. Mickey Mouse. Oh. Yeah, blue. Yeah, good. Yeah, don't make it loose, okay? Appi is also ready? No, Papi said duty. What Appi said? She said, and now it's my mom, and I'm going to sit outside the gate. Then I'm going to cry. No, Mama will sit outside the gate of the school, okay? Don't worry. Mama will be there for you. Papi said duty. Appi, why you tell Juti? Mama will sit outside the gate of the school. Mishu knows that. Don't worry, Mishu. When you are in school, Mama will sit outside, okay? Don't worry. Are you? No. Mishu, can you tell me one story? Which story? Any story of your choice. Doggy story? Doggy story. Yes. Okay. Once upon a time, there was a doggy. Was sitting and doing party in the bathroom. Okay. Then? She flashed it. She then flushed it, yeah. she closed the door and smell was come out. Oh. And that's another mommy opened the door and it smell was. Oh, then what mommy said? What mommy said? She said, "Why you did party in the bathroom?" Oh. I'm so happy. I'm so happy on my swimming class. I'm a big girl. We have to lie on the floor and take a light like this. But we never do that. ओ स्विमिंग के लिए बता रही है ऐसा। यहाँ पे एक लेजर सेंटर है, वहाँ पे बच्चों का स्विमिंग क्लासेस ये सब होता है। और शायद बच्चों को वहाँ पे शायद स्कूल जैसा भी, प्री स्कूल जैसा भी कुछ है, तो पता करेंगे। मेरे इतने अच्छे से नहीं पता है अभी, तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो वहीं पे हम जा रहे हैं। और सामान भी रिटर्न करना है हमें, ये सब नीचे भी एक सामान पड़ा है वो भी रिटर्न करना है। तो ये जो लेजर सेंटर है ना, हमारे घर के बिल्कुल पास है। 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, इतना पास है। तो कार की ज़रूरत नहीं है। मैं भी कभी छोड़ना चाहूँ तो मैं खुद छोड़ने आ सकती हूँ बच्चों को। तो बस हम पहुँच गए यहाँ पे। तो हमने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया है, बट हमें 6 वीक्स का टाइम दिया गया है, रुकने बोला गया है। वो बताएंगे, क्योंकि आते ही हमें कर देना था। हमें आके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गया है, तो पहले ही कर देते ना तो अब तक स्टार्ट हो जाता। बट अभी सोच रही हूँ कि ठंड भी ज़्यादा है तो स्विमिंग करना, पता नहीं, शायद पानी तो वैसे गर्म होगा, बट फिर भी ना रुक जाना ही बेटर है। थोड़ा समर टाइम भी हो जाएगा, तब तक बच्चे का क्लास स्टार्ट होगा तो सही है। तो अभी हमने कर दिया है फॉर्म वगैरह फिलअप। अब हम देखिए यहाँ पे हम आए लेजर सेंटर। जो है ना, ये टाइम में -20 ऐसा जाता है टेम्परेचर। तो अभी पहली बार जो है ना, तो यहाँ हस्बैंड बता रहे थे कि टेम्परेचर अब तक जो है ना -20 जाता है। हम लोग लकी है कि इतनी ठंड नहीं पड़ी है। नॉर्मली इस टाइम तक बहुत ज़्यादा ठंड होता है। और देखिए ये लेजर सेंटर है, वहाँ पे हमारा बिल्डिंग इतना पास में, बहुत पास में, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। और सामने में ये मॉल है, घर के पास मॉल भी है जहाँ पे हमें रिटर्न करना है ना अमेज़ॉन का। तो वहीं पे होता है, मॉल के अंदर ही कैनेडा पोस्ट है वहाँ पे। क्या प्रिया फैशन में ना, हाँ इंडियन कपड़ा है सब पूरा। हाँ चलो आ जाओ। तो हम लोग आ गए अभी सामान रिटर्न करने अमेज़ॉन का। यहाँ पे रिटर्न होता है सामान। कहाँ देख ली तू? सामने डॉलर रमा जाए ना, डॉलर रमा पीछे देखो, डॉलर रमा है। नहीं कुछ नहीं लेना है अभी, सब कुछ है घर पे। सो गई क्या? तो मीशू सो गई थी ना, तो हस्बैंड स्लीपिंग पोजीशन सेट कर रहे थे स्टोलर का, बट उस टाइम में उसकी आंख खुल गई हल्की सी, फिर वापस सो गई। सो गया, उठ गया है। पाँव ठीक रखिए। पाँव सही है, पाँव सही है। बहुत लंबी हो गई। तो हम
हम आ गए कनाडा पोस्ट रिटर्न करने के लिए। ये है देखिए कनाडा पोस्ट, तो यहाँ पे ना रिटर्न करना होता है। तो 2 पार्सल, एक हस्बैंड ने कुछ मंगाया था, उन्होंने खोला भी नहीं, तो वो रिटर्न कर रहे हैं। और इंडिया में कितना अच्छा है ना, रिटर्न करना है तो लोग आके लेके जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे बड़ा झमेला है, सोच समझ के सामान मंगाना होता है, नहीं तो बड़ा टेंशन हो जाता है। और फिर अलीना को ना भूख लग गई थी, बोली मम्मा कुछ खा लेते हैं, तो फिर हमने फ्राइज़ ले लिया था, थोड़ा बहुत स्नैक खा लिया। और मिशू तो सो ही रही थी। और उसके बाद हमें ना हेल्थ केयर सेंटर भी जाना था, तो वहीं हम जा रहे थे। एक्चुअली वैक्सीन वगैरह ही बच्चों का दिलवाना है, मिशू का ये सब। तो हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हुआ था, ये बहुत ज़रूरी होता है, तो वही हमने कर लिया। तो बहुत सारा काम ना आज हमारा निपट गया। तो वैक्सीनेशन के लिए भी हमें अपॉइंटमेंट चाहिए था दोनों बच्चों का। निकालो धुआं निकालो, क्या धुआं निकल रहा है मुझसे यार देखो। हाँ, ठंड से एकदम हालत ख़राब हो रही है, बहुत ठंड लग रही है। जबकि यहाँ पे ना अभी वो ठंड नहीं है। वो लेडी भी बोल रही थी कि आप लोगों ने ठंड देखा नहीं, अब तक तो -20 होना चाहिए था, अभी तक नहीं है, बर्फ इतना नहीं है ना। हाँ, वो बोल रही थी, हमें तो हालत ख़राब हो रही है हमारी इतनी ठंड में। इंडिया में भी है ना, मतलब नॉर्थ साइड में ऐसे ही रहता है ना। इतना नहीं होता है बाबा, माइनस थोड़ी जाता है। नहीं, माइनस जम्मू कश्मीर में क्या रहता है? जम्मू कश्मीर में होता होगा, वो अलग चीज़ है। बर्फ ही बर्फ रहता है। तो फाइनली हम लोग आ गए। हालत इतनी ख़राब हो रही है ना ठंड में, मतलब मैं शूट भी कर रही हूँ, मेरा हाथ अकड़ जा रहा है, मैंने ग्लव्स नहीं डाला है। -8 है आज यहाँ पे टेम्परेचर। तो बस हमारा बिल्डिंग आ गया है, पीछे देखिए ये घर आ गया है हमारा। तो बस मैं घर आ गई थी, आकर थोड़ी फ्रेश हुई और अब मैं ना थोड़ा स्नैक बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि शाम के टाइम में ना थोड़ी भूख भी लगती है, स्नैक खाने का मन करता है कुछ ना कुछ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, तो फिर मुझे लगा चलो अप्पम बनाते हैं, स्वीट वाला अप्पम बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने गेहूँ का आटा निकाल लिया है, गेहूँ के आटे का बनता है, तो बहुत हेल्दी भी है, और जितने भी इंग्रीडियंट्स यूज़ होंगे ना सारे हेल्दी है इसमें। तो यहाँ पर मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ, तो 1.5 कप मैं यहाँ आटा ले रही हूँ। और मेरे पास ना घर में अच्छा पका हुआ बनाना था, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है डालने से, और हेल्दी भी बहुत हो जाता है ये। तो ये बनाना मैं एक डाल रही हूँ पूरा इसमें तोड़कर। और मैंने ना गुड़ लिया है, वो मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने 1/4 कप गुड़ ले लिया है 1.5 कप आटे में, और क्योंकि केला भी डाला है ना तो स्वीट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 कप मैंने भर के लिया है कोकोनट, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है स्वीट अप्पम में कोकोनट ज़्यादा डाले तो। और यहाँ पे सॉल्ट 1 टीस्पून, और सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्सी में डाल दूँगी। अब डायरेक्ट मिक्सी में डाल के ही पूरा बना सकते हो, बट वीडियो में ना दिखाने में अच्छा लगता है बोल में, इसलिए मैंने बोल में दिखाया आप लोगों को। और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे घुमा लेंगे थोड़ा, क्योंकि गुड़ डाला है ना, तो नहीं चलाए तो वो पूरा लम्स लम्स रह जाता है उसमें, तो हमें अच्छे से थोड़ा पीस लेना है। और ये हैमिल्टन का मिक्सर बहुत लोगों ने बोला है कैसा है, तो बहुत अच्छा है ये मिक्सर, बट प्रॉब्लम बस इतना ही है कि इसका ना जो ढक्कन है बहुत टाइट है, तो खोलने में और बंद करने में बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली खोलने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना इसे पीस लिया है, देखिए 43 सेकेंड्स टाइम भी शो कर रहा है, 43 सेकेंड्स में ये बन गया है। तो बहुत अंगूठे का जोर लगाना पड़ता है, मैंने इतना दिखाया नहीं आप लोगों को, बहुत टाइट रहता है ये खोलने के टाइम में, बट मिक्सी बहुत अच्छा है, कुछ भी डालो ना बहुत अच्छे से पीस जाता है। तो मैंने ऐसा कंसिस्टेंसी रखा है इसका, और बस इसे पोर कर लेंगे एक बोल में, और इसमें एक और भी अच्छा से एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ऊपर से, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। पहले ना इसको गरम कर लेते हैं अप्पम पैन को। तो यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल में कर रही हूँ, आप चाहो तो घी में या रिफाइंड ऑयल कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलौंजी, यानी काला जीरा भी कहा जाता है इसे, नाइजेला सीड। तो इसे मैंने डाल दिया है इसमें, और डाल के इसे देखिए इतना तेल मैंने डाला है, और अच्छे से जब कढ़ाई गर्म हो गया है तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और इसे फिल कर देंगे अच्छे से। और इसे ना मैंने थोड़ा ढक के पका लिया था स्लो फ्लेम में, स्टीम में, मतलब ढक देने से थोड़ा पक जाता है। और एकदम पकने का वेट मत करना कि पूरा उसे ड्राई हो जाएगा तब पलटेंगे, नहीं तो जल जाएगा। आप गीला भी है तो पलट दो, बाद में वो पक जाता है, फिर से ढक के हम थोड़ा पकाएंगे इसे लो फ्लेम में। तो इस तरह से ना और मैंने टूथपिक से किया है तो आराम से पलटने में ईजी हो जाती है। तो देखिए ढक के पकाएंगे थोड़ा इसे, और ढक के मैंने पका लिया 2-3 मिनट, तो ये अच्छे से हमारा पक गया है। और फ्लेम को जितना स्लो कर सकते हो आप कर दो, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। फ्लेम हाई रहेगा तो जलने का चांस रहता है। और ना आप इसे टिफ़िन में ही बच्चों को दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में ही बना सकते हो, बहुत अच्छा मतलब हेल्दी ऑप्शन है नाश्ते के लिए, स्नैक के लिए। What are you doing, mom? Helping. Helping whom? I'm helping Appy.
Helping Appi? I'm helping Uppy to take out the spoon and the fork. I got so much of these spoons. What are you doing, I Vishu? want to wrap the spoon and make it gonna again. विशु सारा काम कर रही है. How I'm a youngest girl. I'm a biggest girl. Yeah, you are the biggest girl. I can put spoons like this. Oh wow. And go down. No, stop! I won't get out. You will get hurt. What Appi should do, Mishu? She had to hold the handle of this. Not Only way handle up. of this. Not way up. Not way up. Very slow. Not very up. Hold. Uppy, don't hold the handle. Don't hold the sharp thing of it. Don't hold the sharp thing of it. Good job. Thank you, mom. Ayo.